तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज से हम लोग मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैथ में पहले हम लोग देखेंगे उसका हिस्ट्री, मतलब वो हिस्ट्री यानी कि उसके पास्ट, मॉडर्न, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, क्यों आया एग्जिस्टेंस में, मतलब उसका अस्तित्व क्या है, वो आया ही क्यों, ये सारे चीज़ें देखेंगे मैथ में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा है मैथ यानी कि गणित। मैथ को हिंदी में गणित कहते हैं, तो हिंदी वाले साथ साथ लिखते जाएंगे, इसलिए मैंने आप देखे होंगे दोनों ही लैंग्वेज साथ साथ लिख दिया है। तो हिंदी मीडियम वाले भी लिखते चलेंगे साथ साथ मैथ यानी कि गणित। अच्छा, मैथ को आपको मैथ यानी कहने से ही आपके दिमाग में बहुत सारे चलने लग रहे होंगे, लाइक नंबर्स होंगे, एडिशन होंगे, देन कैलकुलेशंस होंगे, लाइक किसी चीज़ को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शंस करना, ये सारे चीज़ें तो वही आज समझेंगे। तो ये है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को पहले जानने से पहले तो ये तो जान लें कि नंबर है क्या, देन तो उसका सिस्टम के बारे में जानेंगे ना। तो आइए देखते हैं नंबर। तो नंबर से पहले यानी कि आप पास्ट में जाएंगे इसके, तो नंबर से पहले जो हम लोगों के पूर्वज थे वो या तो सिंबल का यूज करते थे। जैसे पहले क्या होता था, पहले इतनी कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं होती थी, तो वो पहले ही जैसे मान लो कि उन्हें अर्लियर लाइफ में देखते हो कि हिरन को मार के या जंगलों में पहले मनुष्य जो हैं सरवाइव करते थे। तो पहले क्या होता था कि लाइक वो गए हिरन मारने, तो उन्हें काउंटिंग की व्यवस्था कोई थी नहीं, तो हैंड्स पे काउंट करते थे। लाइक ये फिंगर्स हुए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 10 जो काउंट किए हो, देन उनके और इंक्रीजिंग नंबर बढ़ने लगे। लाइक वो अब जब भी हिरन मारने जाते थे तो मान लो तुमने एक हिरन को मार दिया अभी तक, तो एक उंगली को यूज किया, देन 2, देन 3, देन 4, ऐसे करके तुम 10 पार कर गए। यानी कि वो लोग 10 पार कर गए थे, तब उन्हें और काउंटिंग के जरूरत पड़े, तो वो और सिंबल्स को कहाँ से लाएं, इसलिए वो क्या किए कि ऐसा करना स्टार्ट कर दिए। लाइक कहीं टीनी स्ट्रक्चर में लिखना। जैसे अभी शिकार पे गए हैं तो हमने 5 हिरन मारे, तो ऐसे करके लाइक कहीं पे जैसे ये रॉक हो गया, तो रॉक पे 1 2 3 4 5 इस तरह से। देन इन्हें और नंबर्स की जरूरत पड़ी, तो और काउंटिंग की इन्हें जरूरत पड़ी, तो इन्होंने सिंबल स्टार्ट किया, सिंबल यूज करना स्टार्ट किया। लाइक ऐसे कुछ था, देन ऐसे, देन ये सब ओम के ऐसे करके कुछ बोला जाता है इन्हें। देन ये सारे पास्ट में थे, ठीक है। तब कुछ समय बाद अभी जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न नंबर सिस्टम, जिसमें हम 1 2 यानी एक ऐसा सिंबल, इसे जो इस सिंबल को क्या बोलते हैं, 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6 7 8 9, ये सारे नंबर्स आए कब, जब और कैलकुलेशंस की, काउंटिंग की जरूरत पड़ने लगी उन्हें। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तब तक हम इरेज कर लेते हैं। और फिर आपके मॉडर्न नंबर में क्या क्या है ये देख लीजिए। मॉडर्न का एक ही ब्रांच है, मॉडर्न नंबर सिस्टम। मॉडर्न नंबर सिस्टम में यानी आधुनिक संख्या पद्धति, ठीक है, आधुनिक संख्या पद्धति। आप हिंदी मीडियम वाले लिखते जाएंगे, ठीक है ना, और ये इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने लिखते जाएंगे, ठीक। तो जैसे मॉडर्न नंबर सिस्टम में हम आते हैं, तो हम लोग इस सिंबल को बोलते हैं जीरो। ऐसा कोई चीज़ है जो रिप्रेजेंट करता है, तो इन्हें क्या बोलते थे हम लोग, जीरो। इसे फिर 1, फिर इसे 2, एक सेकेंड, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9, ऐसे।
ये रिप्रेजेंट करने के लिए है नंबर को। अब हम लोग इनसे काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ नहीं है मतलब जीरो, कुछ है एक है तो वन। जैसे अब के ज़माने में हम लोग तो हिरन नहीं मारते बट पेड़ को तो काटते ही है ना। तो लाइक अभी तक हमने एक पेड़ काटा तो एक ये सिंबल यूज कर देंगे। अब आपने बहुत सारे पेड़ काटे लाइक ये 1234 मतलब 1234 यानी 1234 पेड़ आपने काटा। तो इतने सारे नंबर्स आप इजिली लिख पाए किसके कारण? ये डिजिट्स के कारण, ठीक है, ये सिंबल्स के कारण। इस सिंबल को आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, इनमें डिजिट होते हैं, यही नंबर हैं जो आगे चल के बहुत सारे नंबर सिस्टम को क्या करेंगे, ओपनिंग करेंगे। तो ये आप देख लीजिए। अच्छा अब ये एक नोट कर लीजिएगा आप, यहाँ पे जो जीरो है वो हमारे इंडिया के एस्ट्रोनॉमर, इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट जीरो का जीरो दिए हैं, ठीक है ना। अच्छा ये जो सारे काउंटिंग्स एंगल्स के बेस पे लिए गए हैं, ठीक है। ये अगर आप लिख लिए हो तो बोलना, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। ये जो सारे काउंटिंग्स हैं इनका जो बेस है, यानी कि क्या सोच के ऐसा ही लिया गया, बताया जाता है इंटरेस्टिंग फैक्ट में कि लाइक इन्हें एंगल बेस पे लिया गया है। एंगल बेस पे यानी कोण, समझते हैं ना, कोण के बेस पे। जैसे इस जीरो में कितने एंगल्स बन सकते हैं? एक भी नहीं, बट एक में एक एंगल यहाँ पे बन सकता है, दो में यहाँ पे, थ्री में यहाँ यहाँ यहाँ, देन सो ऑन। 9 तक जाएंगे तो 9 में भी 9 एंगल्स आपको दिख जाएंगे। ये सारे एंगल्स यहाँ से लिए गए, एंगल्स के बेस पे ही नंबर सिस्टम को डिजाइन किया गया है, इतने सारे नंबर्स को, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग मॉडर्न इतिहास, मतलब मैथमेटिक्स का हमारा क्या हिस्ट्री हुआ ख़त्म। अब स्टार्ट होता है आपका मेन चैप्टर। अब नंबर सिस्टम में आ गए हैं, तो नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ये सारे, ठीक है। अच्छा इसका सैम्पल एंगल वाला हम पूरा रिप्रेजेंट इसलिए नहीं किए क्योंकि उसमें टाइम देने से कोई फायदा है नहीं। आप ये जान लीजिए कि एंगल बेस पे इन्हें डिजाइन किया गया है, एंगल बेस पर इन्हें डिजाइन या रिप्रेजेंट किया गया है। आप लिख सकते हैं, लिखिएगा तो लिख लीजिए। ठीक है, मिटा रहा हूँ। ये हो गया हम। अच्छा आप अब तो उतना सारा आप बात जान लिए, तो आप ये बता दीजिए कि इन्हें क्या कहते हैं? डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक और आप बात का ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे आपको कोई भी वर्ड इंग्लिश के लिखने होते हैं तो आप क्या यूज करते हैं? ABCD का कोई भी लेटर, जैसे ABCD का कोई भी लेटर यूज करके आप क्या बनाते हैं? ये क्या है? लेटर। इन्हें यूज करके क्या बनते हैं? वर्ड्स। इन्हें यूज करके क्या बनते हैं? वर्ड्स। फिर इन्हें वर्ड को यूज करके क्या बनते हैं? सेंटेंस, ठीक है। जैसे अब आपका नाम है, लाइक आपका नाम प्रतीक है, तो आप प्रतीक लिखें, देन इसके लिए क्या यूज किए? T, फिर R, फिर T। ये सारे जो लेटर्स यूज किए उसके बाद ये क्या बना? वर्ड। देन अगर ये हो जाता प्रतीक जब बैठ हुआ है, देन एक क्या हुआ? सेंटेंस। तो उस तरह से फिर सेंटेंस से क्या बनता है? पैराग्राफ। तो उसी तरह से ये जो डिजिट है इससे क्या बनेंगे? नंबर्स, ठीक है। नंबर से फिर कैलकुलेशन आसान, और क्या। तो आप देखते रहिए, एक सेकंड से इरेज कर लेते हैं। देन आपको जैसे आप देखें कि इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश का ही
स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ बताइए? ABCD। और क्या? ABCD। वैसे ही, या फंडामेंटल यूनिट भी इसे बोल देते हैं, फंडामेंटल, आप लिख देते हैं फंडामेंटल यूनिट, मूलभूत इकाई। ठीक है, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा इकाई। ठीक है, लिख लीजिएगा आप हिंदी मीडियम, छोटा इकाई। ठीक है, ABCD से Z तक। ठीक है, तो क्या है? फंडामेंटल यूनिट। उसी तरह से मैथ का जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? डिजिट। ठीक है, तो एक सेकेंड, आप फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स को बोलते हैं डिजिट। तो पहले हम डिजिट का डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइक डिजिट्स क्या डेफिनेशन? डिजिट्स आर द सिंगल symbol used to represent digits are the single symbols used to represent numbers in math। क्लियर है? अच्छा, एक और इससे भी आसान आपके लिए डेफिनेशन हो जाए तो वो भी लिख लीजिए। द बेसिक यूनिट ऑफ मैथ इज कॉल्ड डिजिट। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, आप लिख लीजिए पहले, तब आगे बढ़ते हैं। हिंदी में परिभाषा होता है डिजिट या अंक का। अंक परिभाषा, अंक गणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एकल प्रतीक हैं। गणित की मूल इकाई को अंक कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा इनके एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण देने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ गए यही है। जैसे लिख भी लीजिए आप, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल उदाहरण। 0 1 2 3 4 6 7। ठीक है, ये हुए उदाहरण। और उदाहरण क्या है मतलब यही है आपके। अब ये बताइए कि डिजिट्स की संख्या कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 10। नंबर ऑफ डिजिट्स 10 यानी अंकों की कुल संख्या 10 है, मतलब 10। आप तो ये समझिए। अच्छा, 10 का आने से मतलब है इसके आगे जो आएगा 10 11 ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा डिजिट्स। ठीक है, ये दो डिजिट्स मिलके जो बने हैं इन्हें नंबर बोलते हैं, डिजिट्स नहीं बोलते हैं। अब जैसे देखिए इनमें 0 और 1 दोनों का यूज हुआ है, तो ये क्या है? दोनों डिजिट्स है। तो दो या दो से अधिक डिजिट को मिलने से क्या बनते हैं? नंबर। वो हम आगे देखेंगे अभी, बट अभी इसमें भी कुछ पॉइंट है जो हम लिखवाएंगे अभी आपको, देखते रहिए केवल। तो इसे कभी नहीं कंसीडर कीजिएगा। 10 कहने का मतलब है 1 हुआ 0 आपका, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपके हो गए नंबर ऑफ डिजिट्स। अंकों की कुल संख्या है 10। ठीक है, अच्छा एक और बात लिखिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैथ इज क्या? फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैथ इज डिजिट। आपसे कोई पूछेगा कि मैथ का मूलभूत इकाई क्या है तो आप क्या बताओगे? डिजिट यानी कि अंक। अच्छा, डिजिट का मतलब अंक होता है। आप तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे हिंदी में इसका, मूलभूत इकाई गणित का मूलभूत इकाई अंक होते हैं। ठीक है,
जल्दी से लिखिए, लिख लिए? ठीक है, तो ये आप यहाँ तक समझे, मुझे अच्छा लगा जो आप समझ रहे हैं इतना। और एक समझ ही लीजिए बात आप। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच वन इज, अच्छा ऐसा नहीं करते, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑप्शन फर्स्ट 28, दूसरा ऑप्शन है आपका 30, तीसरा है 9, चौथा ऑप्शन है आपका 100। अब आप बताइए इसमें से कौन है जो डिजिट है? तो ऑब्वियसली 9, ठीक है। अच्छा, हिंदी मीडियम आप ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से अंक कौन है? ठीक है, आप लिख लीजिए, निम्नलिखित में से अंक कौन है? तो 9। क्यों ये सब, ये सारे क्यों नहीं अंक हैं? क्योंकि क्या है ये, तो डिजिट्स यूज कर रहे हैं, जबकि डिजिट का तो मतलब होता है सिंगल लाइज करना एग्जिस्टेंस में, ठीक है। और अब नेक्स्ट और देखिएगा, चलिए ये सब हुआ हम लोगों का। अब बात आता है सीधा स्मॉलेस्ट डिजिट कौन है? बोलिए, स्मॉलेस्ट मतलब छोटी, सबसे छोटी अंक, फिर ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट दोनों लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट डिजिट, ठीक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट डिजिट यानी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी अंक, सबसे बड़ी अंक। तो बताइए, ऑब्वियसली 0 क्या हुआ? छोटी, स्मॉलेस्ट 0, ठीक है। ग्रेटेस्ट 9, इससे आपको कोई भी बड़ा नंबर दिख रहा है, मतलब डिजिट्स दिख रहे हैं, 0 से कोई छोटा डिजिट दिख रहा है क्या आपको? नहीं ना। और 9 से कोई बड़ा डिजिट नहीं। अगर आप 9 के, अभी बताएं आपको, 9 के थोड़ा सा बाद गए, लाइक 10, 11, 12, 13, 14, तो ये आपके डिजिट्स में कंसिडर होंगे ही नहीं, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि ये तो खुद 2 डिजिट से मिलकर बने हुए हैं। डिजिट का मतलब तो होता है सिंगल लाइज करना, सिंगल होना, ठीक है, इसलिए। क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है, तो अब देख लेते हैं नंबर। हमने नंबर यानी कि ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 डिजिट is called number। क्लियर है? हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को क्या कहते हैं? नंबर। पूरे समूह को संख्या कहते हैं। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा 2, 8, 3, जो मन में आए वो लिख लीजिए, बस 2 होना चाहिए। 10 भी लिख सकते हैं, 10 से लेकर के 100 हो, इतना लिख लिए। तो अब लिखिए स्मॉलेस्ट नंबर
बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर। हिंदी मीडियम वाले जो बोल रहे हैं वही लिख लेंगे हिंदी में। जैसे इसे क्या बोलते हैं? छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है नंबर की? 10। आपको इससे बड़ा कोई इससे छोटा कोई दिख रहा है? अगर आप 9 लिखेंगे, कंसिडर कर भी लिए 9, तो 9 फिर कहाँ चला जाएगा? डिजिट के पास। तो ये है अच्छा, ग्रेटेस्ट नंबर। देयर आर नो सच नो सच ऐसी कोई संख्या नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है, इसे बोल देते हैं हम इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनाइट, बहुत सारे। इतना ही नहीं, बहुत सारे। जैसे आप कहाँ तक पहुँचोगे? 1 2 3 4, देन पहुँचे 100, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसका कोई अंत नहीं है। चलिए अब एक और बात देखिए, ये हो गया वो क्लियर। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन आपके लिए, विच वन इज नंबर? ऑप्शन है 1 ए में आपका ऑप्शन में 1, बी 2, सी 3, डी आपका 532। बताइए तो ये क्या है? क्लियर है ना? क्या अच्छा, ये क्यों है नंबर? क्योंकि इनमें 3 डिजिट की क्या है? मिलन, यानी कि ग्रुप है। ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड क्या? नंबर। भूल गए इतना जल्दी? ऐसा बोलोगे तो कैसे होगा बताओ। अच्छा, ये जो भी हम पढ़ाएं उसका वर्कशीट तुम्हें ऐप पे मिल जाएगा। वर्कशीट सभी को करना है, छोड़ना किसी को नहीं है। वर्कशीट में जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए वो कमेंट बॉक्स या ऐप में पूछ लेंगे। ठीक है, चलो जी, तब आप यहाँ तक तो आप समझ गए। तो अब आप ये समझिए, न्यूमरेशन एक वर्ड है। न्यूमरेशन जैसे डिजिट है, नंबर है, वैसे न्यूमरेशन। ठीक है, तो न्यूमरेशन का आप पहले डेफिनेशन देख लीजिए। एक्सप्रेसिंग नंबर इन वर्ड इज कॉल्ड न्यूमरेशन। न्यूमरेशन का हिंदी में अंकन कहते हैं। अंकन, एक सेकेंड, अंकन। ठीक है, अच्छा हिंदी में इसका एक्सप्रेसिंग नंबर इन वर्ड, मतलब कि नंबर को, संख्या को शब्दों में, संख्या को शब्दों में लिखना या रिप्रेजेंट करना, लिखना या रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस, लिखना या आप दर्शाना लिख रहे हैं, दर्शाना, लिखना या दर्शाना। अंकन कहते हैं, अंकन कहते हैं। हो गया है? हुआ? अगर ये हो गया है तो ठीक है, हम मिटा रहे हैं, क्योंकि अभी इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, ये है 20, क्या लिखेंगे? 20, बस इसी को बोल देते हैं न्यूमरेशन। ये क्या है? नंबर। ये आप जो लिखे क्या हुआ? न्यूमरेशन। क्लियर है ना? इसे क्या बोलोगे आप? नंबर। और इसे न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्लियर है? अच्छा, तो आप लिख के लाना, मैं दे रहा हूँ 5 4। ठीक है, न्यूमरेशन इसका लिखना है। नेक्स्ट 6 8 7 6 5 7। ठीक है, 1 3 में हम लिख लेना
3 8 7 6। क्लियर है। नेक्स्ट लिखना 9 8 4 7 2। ठीक है। अच्छा इतना हार्ड हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। दें ये इतना क्वेश्चन तो नोट डाउन करो और भी करो तुम। और ये करो तुम अब 1 to 100 तक इंग्लिश में, यानी वर्ड में, इंग्लिश या वर्ड में 1 to करके वर्ड में लिख लेना जी। ठीक है। अब ये हुआ खत्म आपका कहानी। अब रियल कहानी स्टार्ट होता है। अब रियल कहानी के लिए तैयार हो जाइए। तो अब डिजिट्स से हम लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो गए, तो अब आते हैं सीधा सीधा नंबर। ठीक है। अब नंबर में आइए और ये बताइए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... क्लियर दिख रहा है ना। तो अब आप ये बताइए मुझे कि इसमें से ये जो नंबर हैं, नंबर्स हैं इतने सारे। अच्छा इन्हें नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेट है कितने का नंबर, इसमें नंबर भी है डिजिट भी है इसलिए। ठीक है। और अगर 9 तक रहता तो डिजिट ही बोलते हैं, नंबर नंबर नहीं बोलते। तो जो ये हुए आप बताइए इसमें से स्मॉलेस्ट। अच्छा स्मॉलेस्ट डिजिट बोलेगा तो यही, स्मॉलेस्ट नंबर बोला तो यही। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उस पर ध्यान से आप देखिएगा। 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा हिंदी मीडियम 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है बताइए। तो 0 and 1। अच्छा इन दोनों को लिख लेना तुम, स्मॉलेस्ट ही है। बट एक बात ध्यान रखना कि इन दोनों का कंडीशन थोड़ा अलग है। जैसे ये जो है स्मॉलेस्ट डिजिट वो होल नंबर का स्मॉलेस्ट डिजिट है, और ये जो है आपके वो नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट डिजिट है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा अब इसी में आप बताइएगा 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर हिंदी मीडियम लिखिए। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है ना। अभी 9 से बड़ा तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, मतलब इधर नहीं जाना। अगर इधर दिख रहा है तो फिर तो क्या होगा, डिजिट 2 डिजिट्स के हो गए वो। ठीक है। आएंगे उस पर भी आएंगे, थोड़ा सब्र रखो। तो ये तुम्हारा क्या होगा 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9 और 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 0 and 1। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 और 1, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। क्लियर। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम सुधार करेंगे और आप बस देखते रहिएगा। अब मैं करता हूँ यहाँ पे 2 डिजिट का, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है बोलिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रहा है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रहा है बताइए 10। ठीक है। तो 10 हो गया। इसमें क्या है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99। 100 क्यों नहीं, क्योंकि 100 तो 3 डिजिट शेयर कर रहा है, तो 3 डिजिट के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। तो अभी तो 99 ही है मेरे पास, जो सारे नंबरों से ग्रेटेस्ट है इनमें, इन सेट के सारे नंबर से। तो 2 डिजिट का 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हुई, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। क्लियर है। ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, और ये सेट थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि हम लोग अब आ गए हैं 100 तक। ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 100। अच्छा आप कॉपी पे लिख रहे होंगे तो आप ऐसा करेंगे 0 से लेकर के 1 2 ऐसे डॉट डॉट देना, देन 98 यानी 98 99 लिखना, 98 99 देन 100 देन डॉट 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 डॉट, देन आप क्या करना
9 9 9 देन 1000, ऐसे करके 1000, ठीक है, कॉमा दे करके। फिर क्या करना आप यहाँ पे, फिर ऐसे डॉट 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 देना, मतलब इसके आगे क्या हुआ 1001 1002, देन आप कहाँ चले जाओगे 9 9 9 9। क्लियर है? तो ठीक है, फिर देखते रहिएगा। तो हम लोग अभी 3 डिजिट का नंबर लेने वाले हैं। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आप बताइए क्या होगा। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बताइए। तो आपको दिख रहा है 100, क्यों 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, ठीक है। अब ऐसे ही आपको, अच्छा ये देखिए 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 3 है तो 3 ही 9 है, तो इसे आप ध्यान में एक बार रख लीजिए। जैसे देखिए ऐसा करते हैं हम लोग, जब 3 डिजिट है तो एक एक पे हम लोग 2 जीरो का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट का बात हो रहा है, और ये ग्रेटेस्ट का 3 डिजिट ग्रेटेस्ट का, तो हम लोग जितना बोल रहा है ये उतना 9 कर रहे हैं ग्रेटेस्ट में। क्लियर है ना? अब बस क्या करने हम लोग, ऐसे हम आपको अभी तो दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल, बट बड़ा नंबर का जैसे 5 डिजिट आएंगे, 8 डिजिट का हमको लिखना हो गया, तो कैसे लिखोगे? इसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना जो समझ। तो अब देखो 4 डिजिट, अब बताओ ये तुम्हें जो 1000 दिख रहा है, ये 1000 तुम्हारा जो है कितने डिजिट का है बताओ, बोलो। तो ये कितना है 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000। अच्छा ये तो देख पा रहे हो ना कि इसके पीछे 999 है, तो 999 कभी भी क्या होगा स्मॉलेस्ट हो, ग्रेटेस्ट नंबर में आ जाएगा 3 डिजिट के, बट 4 डिजिट में कभी नहीं आ सकता है। अच्छा इसके आगे है 1001, देन ग्रेटेस्ट में 1001 कभी नहीं आ सकता है, क्या आएगा 9999, 90,999। क्लियर है? तो एक और 9 लगा दो, क्लियर हो गया। अब जो हम बताए थे यहाँ पे उसको अब ध्यान से तुम देखना, यहाँ पे ऐसा करो 5 कर दो, और बस 5 है तो वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज काउंट कर लो। नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ कितनी है 1 2 3 है, और 5 डिजिट है, तो क्या करेंगे एक और लगा देंगे, 4 कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब वो 3 डिजिट का लिखना था हमें, तो 2 डिजिट का जीरो, 2 डिजिट तक जीरो लिखते थे, सो ऑन ऐसे ही करते हैं। देन 5 डिजिट का तो एक और 9 लगा दो, 2 4 1 5, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे नंबर बदलते जाएंगे, लाइक 6 हुआ तो 0 लगा दो, देन यहाँ पे 6 हुआ तो 9 लगा दो। आप आई होप कि आप 10 डिजिट 12 डिजिट कुछ भी डिजिट हो आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए इन सब चीज़ों से तो आप वाकिफ हो ही। नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो था मैथ के बारे में बेसिक्स, उसके हिस्ट्री, फंडामेंटल यूनिट्स, ये सारे। अब हम देखते हैं जो रियल है वो है इंडियन नंबर सिस्टम, जो हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो इंडियन, अच्छा इंडियन नंबर सिस्टम और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है। तो इंडियन नंबर सिस्टम जो है वो डील करता है लाइक जैसे 10 100 तक तो वो लोग सेम आएंगे, 1000 तक, देन वो लोग मिलियन ट्रिलियन बिलियन यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं लाख करोड़ ये सारे, ठीक है ना। और अब देख लेते हैं हम लोग हिंदू, हिंदू हिंदू अरबिक भी बोलते हैं, और इंडियन, एक सेकंड हम लिख ही देते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम और हिंदू
अरबिक हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। क्लियर है ना? अच्छा, हिंदी में इसे लिखेगा हिंदी में भारतीय संख्या पत्ती, भारतीय संख्या पत्ती, इसे हिंदू अरबी संख्या पत्ती, हिंदू अरबिक संख्या पत्ती। ठीक है, अब लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होंगे आपके, और सीखने की जो चीज़ें हैं वो सीख नहीं पाएंगे, इसीलिए हम बोलते रहे हैं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका हुआ। अब इसमें देखिए पढ़ना क्या है, इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं बिकॉज इसका काम जब नाम जान ही गए, कॉपी में राइट डाउन कर रहे हो ना तो कर लो। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और एक होता है चार्ट वैल्यू, जिसमें चार्ट में लिख करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। ठीक है, अच्छा फेस वैल्यू क्या? अंकीय मान। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। चार्ट वैल्यू में चार्ट का मान। अब इसका तो पूरी हिंदी भी समझना अच्छा बात नहीं है। फेस वैल्यू मतलब क्या? अंकीय मान। प्लेस जैसे देखो इसमें क्या होगा, कोई नंबर दे देगा तुमको और बोलेगा कि इसका फेस वैल्यू बताए। तो जैसे अभी ये 2 है, इसका फेस वैल्यू क्या होगा बताओ? नहीं जानते, कोई बात नहीं, अब जान जाओगे। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में क्या होगा? जैसे प्लेस वैल्यू में आपके यहाँ भी ले लेते हैं 6 7 जो भी है। अब इसमें ये कितने प्लेस पे है, मतलब पोजीशन ऑफ द नंबर। क्या? पोजीशन ऑफ द नंबर। ठीक है, चार्ट वैल्यू में लाइक ऐसे होगा, यहाँ पे 1s पैलेस 10s पैलेस। ये स्पेशली आता है पता क्यों? क्योंकि सेपरेट करने के लिए, कॉमाज को कॉमा से किसी नंबर को सेपरेट करने के लिए। लाइक ये 1000 हम लिख रहे हैं तो कहाँ पे कॉमा लगाएंगे हम लोग? ठीक है ना, इसमें। फिर ये कुछ भी हम नंबर लिख रहे हैं, इसमें कॉमा तुम कहाँ लगाओगे? ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। अब ये देख रहे हैं, इसे हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा इसका डेफिनेशंस वगैरह लिखोगे तब तो। अच्छा, ये लिख लिए हो तो हम मिटा रहे हैं इसका डेफिनेशन। अब हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, ये फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? अंकीय मान। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन नंबर। फिर अंकीय मान जो है वो एक्चुअल मान होता है किसी अंक का इन नंबर में। जैसे अंक, अंकीय मान करने का क्या मतलब है? जो अंक है उसका मान क्या है। जैसे मान लो ये अंक है, समझ रहे हो ना? जो अंक है उसका मान क्या है? ये एक नंबर लेते हैं, अब बताओ इसका अंकीय मान क्या है? तो अंकीय मान अब यहाँ पढ़ो, फेस वैल्यू इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द डिजिट इन नंबर। बोल रहा है कि जो फेस वैल्यू अंकीय मान होता है वो एक्चुअल वैल्यू, मतलब ये जो नंबर है वो खुद ही, ये जो डिजिट तुम देख रहे हो ये खुद ही क्या हो जाता है? फेस वैल्यू। मतलब किसी भी फेस वैल्यू का जो मान होता है वो खुद नंबर, खुद डिजिट ही होते हैं, खुद अंक ही होते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो। फेस वैल्यू में, फेस वैल्यू में, फेस वैल्यू में जो अंक होते हैं वही अंकीय मान है। ठीक है ना? क्लियर है? चलो, क्लियर है तो अच्छा बात है। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद प्लेस वैल्यू। अच्छा, ये तो कर लो ना, जैसे 7 है तो 7 का 7 ही हो जाएगा 9 का। अब हम जैसे अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन ही तुमको देखते हैं। फेस वैल्यू का क्वेश्चन देखो 8 7 6 9। अब इसमें बोलेगा, जैसे ये नंबर दे दिया तुम्हें और बोलेगा कि 6 का फेस वैल्यू बताओ, तो 6 का फेस वैल्यू क्या है? 6 ही है। 9 का 9 ही है। 8 का 8 ही है। ठीक है ना? 7 का फेस वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा? 7। फेस वैल्यू पूछेगा तो सेम, ठीक है, सेम नंबर ही हो जाएगा।
फेस वैल्यू में सेम नंबर ही हो जाएगा, क्लियर है ना। फेस वैल्यू में फेस वैल्यू फेस वैल्यू में जो अंक इतने सारे हैं, अगर किसी एक अंक का पूछा जाए तो वो अंक ही हो जाता है। फेस वैल्यू में जो अंक ये हैं, ये नंबर हैं, ठीक है, इनमें क्या है अंक 8। अब तुम्हें थोड़ी बोल देगा कि सारे इन नंबर का निकालो, नहीं, किसी एक पार्टिकुलर का बोलेगा, ये डिजिट का बोलेगा। ये 8 डिजिट जो है, 8 डिजिट का क्या होगा बताओ, 8, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आई होप कि क्लियर हो गया। तब नहीं, तुम क्वेश्चन ले लो पहले, लिखो 6 8 7 6, इसका लिखना फेस वैल्यू, राइट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू लिखे, हिंदी में लिखो फेस वैल्यू लिखे, राइट फेस वैल्यू, ठीक है। एक क्वेश्चन हो, 2 8 7 6 5 में 7 का निकालो, 3 6 का निकालो, हाँ 3 हुआ, 5 दे देता हूँ इसको, 4 में 9 8 7 6 में 8 का निकालो, और 6 9 7 ये निकाल लो, ठीक है। और एक तुम लिख लो 2 3 4 ये, ठीक है। जहाँ जहाँ हम बोर्ड किए हुए हैं एक लाइन से, उनका क्या निकालना है फेस वैल्यू, क्लियर है। चलो ठीक है, तो फेस वैल्यू मतलब अंकीय मान निकालना है, अंकीय मान मतलब जो नंबर होता है वो सेम ही हो जाता है। चलो ठीक है, समझ गए। तो अब आते हैं, इसे इरेज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम क्या बताए थे तुमको, प्लेस। आप प्लेस वैल्यू देखो, प्लेस वैल्यू में जैसे ये कोई नंबर है तो इसे क्या बोलते हैं, वंस प्लेस पे है यानी इकाई अंक पे है, ये दहाई स्थान पे है। अच्छा, प्लेस वैल्यू मतलब हिंदी लिख लेना इसका, प्लेस का स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब स्थानीय मान का हिंदी में लिखना चाहो परिभाषा से लिख तो वह मान जो स्थान को डिफाइन करे, वह मान जो स्थान को डिफाइन करे उसे क्या बोलते हैं, स्थानीय मान, ठीक है। तो अब इसका लिखो, परिभाषा यही लिख लो तुम प्लेस वैल्यू का, वह मान जो स्थान को डिसाइड करे उसे स्थानीय मान कहते हैं, क्लियर है ना। जैसे अभी ये, अच्छा इसे क्या बोलते हैं, वंस प्लेस पे इकाई, इसे दहाई यानी टेंस, इसे बोलो सैकड़ा यानी 100। 100 को हम एच से डिनोट कर रहे हैं, एच का मतलब मेरा क्या है 100 से, 1000 का मेरा मतलब है टी से, तो 1000 THOUSAND, ठीक है। टेंस 100, यहाँ पे 100 लिख दिए यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार, क्लियर है। ठीक है, क्या था नंबर 9867 था ना। अब बताना तुम 8 का स्थानीय मान क्या होगा, बोलो तो कितने प्लेस पे है, 1 इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 8 × 100 कर देंगे, क्या हो गया। अच्छा 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए सर, क्योंकि भाई ये 1 प्लेस पे है, ये 2 प्लेस पे है, ये 3 प्लेस पे है, ठीक है ना। अच्छा तुम्हें नहीं मल्टीप्लाई करने का मन है मत करो। अब तुम्हें ये तो समझ में आएगा ना कि ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा मतलब 8 जो है 800 है, ठीक है। 9 जो है 9000 है, बस यही है और क्या। अब जैसे ये देखो 9, ठीक है, 800 60 7, इसे ऐड करोगे तो फिर तुम यही पहुंच जाओगे, बस इसी का तो सम है, ये जोड़ है, देख लो 7 6 8 9। अच्छा अब इस पे पैलेस भी तुम्हारा डिसाइडेड हो जा रहा है, 9000, 9 कितने पे है 1000 प्लेस पे, तो 1000 का क्या करोगे ऐसे, अगर मन है तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो तुम डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो गया है तुम्हें तो 9000 लिख दो। 8 है तो 800, 60 600 7, समझ ही रहे हो। इकाई अंक पे है, इकाई को इकाई से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 को 10 से कर सकते हो तो 60 आ ही जाएगा, 8 को 100 से 800, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तुम वैल्यू चार्ट, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी इसे ही देखते हैं और इस पे क्वेश्चन तुम जो बना के लाना, दोनों का स्थानीय मान निकालना। दोनों का 1 2 तीसरा क्वेश्चन लिख लो,
8 और 6 का तुम निकालना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ठीक है। ऐसा करके 5, ये इसलिए बता दिए क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि सर तो हार्ड दे दिए इसलिए। और 6, 8, 4, 2, 1, 4 और 8 का, 4 और 8 का 6 मत समझ जाना, 4 और 8। कमेंट करना है तो अभी कर दो, नहीं करना है कमेंट तो आराम से ऐप पे क्वेश्चन के साथ फोटो खींच करके भेज दे। चलो ठीक है, और कोई डाउट रह गया हो तो बोलना। आई होप कि इसमें तो डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लेस वैल्यू का डेफिनेशन लिख लिए ना, वही है। ये इतना इजी टर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि इंग्लिश में उतना लिखवाने से कोई फ़ायदा है नहीं, तुम्हें जो समझ आए वही लिखो। क्लियर है? चलो ठीक है।